मेष राशि वालों, मित्रों, ग्रहों के राजा, जी हाँ मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। अब जब ये अपना स्थान बदलते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि ये परिवर्तन आपके जीवन पर बहुत अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं। आप जानते हैं, राजा का आदेश किसी के जीवन बना देता है, किसी को बर्बाद भी कर देता है। तो यही ग्रहों के जो राजा हैं, ये आपको आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। एक बात आपको बता दें कि जब भी आप अपने जीवन में तरक्की, सफलता, सक्सेस की बात करते हैं तो आपको पता हो ना हो, लेकिन इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कोई है तो वो है सूर्य। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहें, चाहे कितना आप नाम प्राप्त करना चाहें, यश प्राप्त करना चाहें, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि बहुत बड़ा नाम हो, मेरा पूरा सम्मान हो, इज्जत का जीवन मुझे प्राप्त हो, तो ये सूर्य देते हैं। सूर्य का आपकी कुंडली पर बेहतर प्रभाव रहता है, यानी आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे होते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत अच्छा होता है, वरना संघर्षपूर्ण जीवन होता है। और जिसका सूर्य एकदम खराब है उसको तो कोई पूछता तक नहीं, वैल्यू नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता, यहाँ तक कि घर में भी आपको इज्जत, सम्मान, वैल्यू नहीं मिलता है। और जिसका सूर्य बहुत अच्छा होता है वो विश्व में नाम करता है, विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इसलिए सूर्य का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तक कि छोटे से छोटे सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपको आपका सूर्य अच्छा होना ज़रूरी है। थोड़ा सा भी सूर्य अच्छा हो तो निश्चित रूप से आपके गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के योग रहते हैं। बाकी तो बहुत डीपली बात करेंगे तो बहुत बात लंबी होगी, क्योंकि सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। क्योंकि यदि ये सूर्य मजबूत रहते हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, जिसे लकी कहते हैं, वो आप लकी होते हैं। आपके चेहरे पर तेज होता है, दूर से ही हज़ारों के बीच में कोई आपको पहचान लेता है कि ये इंसान तो ज़रूर कुछ अलग इंसान है, इसमें कोई बात है। बचपन में भी आपने सुना होगा, कई चीज़ों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि पहले ही लोग बता देते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर ये बनेगा, वो बनेगा, इसका चेहरे पर जो तेज है, ओज है, वो इसको कुछ तो ज़रूर बनाएगा, ये तो कुछ आगे ज़रूर करेगा। ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्य बहुत तगड़े होते हैं। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस समय सूर्य का जो स्थान बदलने जा रहा है, ये आपके जीवन में क्या क्या फ़ायदे देने जा रहा है और किन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली चेक की जाए, आपके भविष्य के बारे में बताया जाए, ऐसा समय खराब क्यों है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमें अपना कुंडली यानी जन्म डिटेल भेज सकते हैं। आपको भेजना होगा डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब रखें। हस्तरेखा भी दिखाना हो तो हमें दिखा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बात कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसके लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, उसके बाद बताएंगे कि क्या उपाय करना है जिससे कि आपके सूर्य मजबूत हो जाए और आपको बहुत लाभ मिले, राजसी जीवन आपको प्राप्त हो, ये बताएंगे उपाय में। यहाँ सबसे अच्छी बात आपके लिए ये रहने वाला है कि आप इस समय अपने किस्मत का बहुत साथ प्राप्त करेंगे। कई चीज़ों में, कई जगहों पे आपको साथ बहुत मिलेगा किस्मत का। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा आपके किसी ऐसे बड़े कार्य में जो बहुत समय से अटका हुआ था, यानी बहुत समय से रुके कार्यों में आपको इस समय अब सहायता, सपोर्ट, सहयोग खूब मिलेगा। यहाँ आपके लिए नए तरह के कार्य करने का मौका मिलेगा, या कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ नया आजमाएंगे, कोई ऐसा कार्य करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जॉब से संबंधित बहुत तरह के असमंजस की स्थिति बनेगी।
यानी जॉब में क्या करना है, कैसे करना है, कौन से मतलब जॉब की स्थिति ऐसी रहेगी कि आपको ऑफ़र मिलेंगे, कई तरह के ऑफ़र मिल सकते हैं जिसमें आप चुनाव नहीं कर पाएंगे, चूज नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे भी तो बहुत असमंजस के बाद कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ आपको लाभ मिलेगा, यानी आप अपने फैसले जो आप लेंगे फैसले वो आपके लिए सार्थक साबित होगा, सही होगा, लेकिन थोड़ा देर होगा। यही चीज़ है, थोड़ा देर होगा। और ये देर कौन कराएगा? ये शनि का प्रभाव। क्योंकि कुछ जगहों पर आपको बहुत ज़्यादा आलस महसूस होगा या किसी के माध्यम से काम में रुकावट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम नहीं बनेगा, आपका काम भी बनेगा। यहाँ आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा नौकरी में। नौकरी यानी जॉब के लिए कोई आप मतलब आपने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई किया है और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इंटरव्यू दिया है, रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हैं, तो शुभ समाचार यहाँ आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ मित्रों, यहाँ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होने की बहुत अधिक संभावना है। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये आपका समय बहुत अच्छा है। यहाँ आपको बता दें कि आपके माता पिता का एक अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, सहयोग आपको मिलेगा। अब ऐसे में उनके सपोर्ट, उनके सहयोग से किसी भी कार्य में रुकावट भी हो तो वो कार्य आपका बनेगा। इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी खूब प्राप्त होगा। उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से आपका कुछ काम बनेगा। यहाँ आपको भ्रमण करने का मौका मिलेगा, कहीं घूमने फिरने का मौका प्राप्त होगा। यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ इस समय आपका जो कोई किसी चीज़ के लिए अधिकार है, आपका जो कोई ऐसा चीज़ ये जैसे किसी ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़े हैं चल रहे हैं, या आपके घर में ही किसी चीज़ को लेकर जो आपका अधिकार है लेकिन आपको दिया नहीं जा रहा है, या जहाँ भी आपके अधिकार का उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके अधिकार को कोई छीन रहा है, तो वहाँ आपको आपके अधिकार प्राप्त होगा और आप वहाँ विजय प्राप्त करेंगे। शिक्षा में भी आपको बता दें कि एजुकेशन ऐसा आपको प्राप्त होगा, यानी एजुकेशन के लिए भी ये बहुत ही मजबूत समय रहने वाला है। ये एजुकेशन में सफलता दिलाने वाला समय कहा जा सकता है। यहाँ कह सकते हैं कि भाग्य भाव में जो दृष्टि है सूर्य की, यहाँ से आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपको बहुत प्रशंसा मिलेगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, बहुत प्रशंसा मिलेगा। बहुत लोगों का, जितने लोगों के बीच में रहेंगे सब आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। यहाँ तक कि आपको सहयोग भी लोग करेंगे। मित्र की संख्या बढ़ेगी। इस समय आपके मित्र की संख्या बढ़ेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसे गलत काम ना करें, क्योंकि आपकी मान सम्मान की हानि की भी संभावना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपके पास होगा। अब इस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप कुछ गलती करेंगे। अब जिस गलती के कारण आपका मान सम्मान खराब हो सकता है, तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। इस समय आप बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। धर्म कर्म, पूजा पाठ, ऐसे कार्य में आप बहुत ज़्यादा मन लगाएंगे। साथ ही साथ शिक्षा से जुड़े चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, जैसे शिक्षक जो हैं उनको लाभ मिलेगा, या शिक्षक बनना चाहते हैं उनको लाभ मिलेगा, या शिक्षा से जुड़े कोई भी बड़े पद पे बैठे लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ आपके जो भी कार्य हैं, जैसे कि आपका कोई बिजनेस हो, कोई व्यापार हो, कोई कारोबार हो, वहाँ आपको बहुत लाभ मिलेगा। वहाँ धन से जुड़े रुके कार्यों में गति मिलेगा, खूब पैसे आएंगे, पैसे प्राप्त होंगे। लेकिन मित्रों, हम तो केवल सूर्य की बात कर रहे हैं। थोड़े शनि की बात करें तो वो जो पैसे आएंगे वो शनि आपके पैसे को बहुत खर्च करा देंगे। इसलिए हमने पहले भी कई बार आपको बताया है, कई बार आपको कहा है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं अपने नाम से ना रखें, अपने नाम में ना रखें, क्योंकि आपके पास पैसे वो टिकने वाले नहीं हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना हो सके अपने पास से पैसे को कम रखें, वरना वो पैसे आपके घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि वो पैसे आपके पास टिकने वाले नहीं हैं। आगे आपको बताएं, इस समय आपको सूर्य को मजबूत करने से आने वाले समय में
आपके भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। ये कह सकते हैं कि भाग्योदय कराएगा, ये इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। और आपको एक बात बता दें, सूर्य को मजबूत करने के लिए आप पहले कुंडली दिखा लें, उसके बाद माणिक रत्न धारण करें। बर्मन माणिक बहुत काम करता है। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या आपके पास कुंडली ना हो तो आप केवल सूर्य को जल अर्पित करें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके। बस इतना करके देखें, आपका जीवन बन जाएगा। लेकिन काले वस्त्र पहनकर सूर्य को जल नहीं देनी चाहिए। सूर्य को सुबह 7 से 8 बजे के अंदर ही कोशिश करें, जब सूर्य लालिमा रूप में हो उस समय सूर्य को जल दीजिए, तकदीर बदल जाएगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।